ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनानि मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वेलकम, आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये महामृत्युंजय मंत्र है, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता देता हूं कि ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वो मंत्र है जिसकी जब स्थापना हुई थी उसके बाद से यमराज चिंता में आ गए थे। क्यों? मतलब इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी और एक ये भी कह सकते हैं प्रेरणादायक कहानी है जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा देखने के बाद। और हाँ, जो मेरे पुराने मित्र हैं, सभी लोग परिवार के जो हिस्सा हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती बोलने की भाई आप लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें, वो सब करते हैं, मुझे पता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझे कहां से कहां तक लाए हैं, और मुझे ही नहीं अपने इस चैनल को कहां से कहां तक लाए हैं। तो चलो मैं अब वक्त ना जाया करते हुए ये भी बता देता हूं कि यहां आपको क्या क्या मिलता है। जो नए लोग हैं, पुरानों को पता है कि मैं यहां पर क्या क्या लाता हूं। आपको यहां फैक्ट्स मिलते हैं, आपको यहां पर ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, आपको यहां से कुछ ऐसी कहानियां जानने को मिलता है जिसमें तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप जिनके बारे में हमें आपको जानने की जरूरत है। तीसरी शक्ति मैं बता देता हूं किन्हें बोलता हूं। भूत, प्रेत, आत्मा और जो भी संसार में आपको लगता है एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि आपके और हमारे बीच है, समझ रहे हो, हवा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। खैर, अभी फिलहाल इंट्रो और उसके बाद में शुरुआत करता हूं। ओम नमः शिवाय। बहुत वर्षों पहले एक साधु और उनकी धर्मपत्नी महादेव के बहुत बड़े जो भक्त हैं वो निसंतान थे, और परेशानी ऐसी थी कि गांव में हर कोई उन्हें अब बहुत ही बुरी नजरों से या गलत शब्दों के साथ संबोधित करने लग गया था, मतलब बुलाने लग गया था। ऐसा होता है इस समाज में आज भी। आप ये देखेंगे कि अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो उसे पूरी दुनिया किसी और ही नज़र से देखने लग जाती है, भले ही वो पुरुष को कहें या स्त्री को कहें। ज़्यादातर स्त्री को झेलनी पड़ती है वो सारी निंदा, वो सारी अजीब अजीब बातें। आपने सुना होगा, ये संसार का एक बहुत ही कड़वा सत्य है। ठीक है, लोगों को अपने काम से काम नहीं होता, दूसरों के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा ही तब भी था, और ये तब की बात है जब महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना नहीं हुई थी। अब ध्यान से सुनिएगा ये। अब ये दोनों पति पत्नी गांव में हर किसी के तानों को सुनते चले आ रहे थे और कई वर्षों से सुनते चले आ रहे थे, लेकिन दोनों ये पति पत्नी जो हैं, साधु और उनकी जो धर्म पत्नी है, ये महादेव के बहुत बड़े पुजारी हैं। ये मान लीजिए कि उनके बिना इनकी सुबह दोपहर शाम रात नहीं होती। होता क्या है, सोमवार का दिन होता है, महादेव की ये दोनों आराधना में लगे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, और महादेव इतने प्रसन्न हैं कि वो स्वयं इनके समक्ष, इनके सामने प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तुम दोनों की इस पूजा से, इस आराधना से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं, खुश हुआ हूं, मांगो जो मांगते हो मैं जरूर दूंगा। तो वो और कोई चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे थे दोनों पति पत्नी कि अगर बाई चांस कभी महादेव हमसे प्रसन्न हुए तो हमने वरदान में क्या मांगना है उन्हें वो पहले से पता था, और उनको मांगना था संतान। संतान सुख नहीं है महादेव, पूरे समाज के ताने सुन सुनकर अब हम परेशान हो चुके हैं। अब यहां ये दोनों कहते हैं कि महादेव हमें किसी और चीज की, किसी और वस्तु की, किसी और वरदान की जरूरत ही नहीं, बस आप हमारा ये निसंतान होने का जो हम पर धब्बा लग गया है, हम पर जो कालिक है वो हटा दीजिए। हम निसंतान नहीं कहलाना चाहते, हमें भी आशा है, हमारे भी घर में किलकारियां गूंजें, हमारे भी घर में बेटा बेटी कोई, हम मतलब निसंतान नहीं मरना चाहते। महादेव ने कहा कि बस इतनी सी बात है, तो तुम्हारे लिए मैं दो विकल्प लाता हूं। ठीक है, दोनों ऑप्शंस, ठीक है, आपको समझ आएगा आराम से कि इन दोनों में से जो तुम चाहोगे वो मैं पूरा करूंगा। पहला है कुपुत्र और दूसरा है सुपुत्र। ठीक है, इन दोनों में से जिसको तुम कहोगे हां मुझे इसकी आशा है, वो मैं जरूर पूरी करूंगा। तो अब यहां दोनों चिंतित हुए, जो साधु और उनकी पत्नी हैं, दोनों चिंतित हुए कि ये क्या कहा आपने, एक सुपुत्र है एक कुपुत्र है, कौन आएगा हमारी झोली में। तो महादेव ने कहा ये तुम दोनों बताओगे मुझे,
मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो कुपुत्र है वो 100 वर्ष की आयु के साथ आएगा, यानी वो 100 साल जिंदा रहेगा। लेकिन कुपुत्र होने की वजह से वो ना तुम दोनों का मान सम्मान करेगा, ना किसी भगवान की आस्था करेगा, ना समाज में किसी को वो इंसानों की तरह उसके साथ वो बर्ताव करेगा, यानी वो घमंड में चूर रहेगा। क्या बनेगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो सुपुत्र है वो तुम दोनों की बहुत सेवा करेगा, वो भगवान में आस्था रखेगा, बड़ों का सम्मान करेगा, समाज में हर कोई उसे बहुत प्यार देगा। लेकिन इसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 10 साल है। अब इन दोनों में से जो तुम कहोगे वो तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। अब यहां ये दोनों बिना ही परेशान हुए, बिना ही किसी और बात को सोचते हुए एक साथ बोलते हैं कि हमें सुपुत्र की आशा है। महादेव ने कहा कि एक बार और सोच लो, सुपुत्र की आयु सिर्फ और सिर्फ 10 साल है और जो कुपुत्र है वो 100 साल जिंदा रहेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम उसके साथ ये जो 10 साल होंगे ये हमारे जीवन भर के लिए काफी हैं, हम उसकी याद में ही रह लेंगे। महादेव ने कहा कि जैसी तुम दोनों की इच्छा, मैंने तो तुम्हें विकल्प दिए थे लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी जो मनोकामना है जरूर पूरी होगी, अब मैं चलता हूं। आशीर्वाद दिया दोनों को और वहां से चले गए। ठीक 1 साल बाद इनके घर एक बेटा पैदा होता है और उसकी जो चमक है चेहरे की वो इन दोनों को हमेशा खुश रखती है। कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बच्चा बहुत ज्यादा प्यारा है, पूरे गांव में हर कोई उसे उठाकर एक बार गोदी में प्यार करना चाहता है, इतना प्यारा बच्चा है। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, माँ बाप की चिंताएं बढ़ रही हैं। आपको भी पता है क्यों। अच्छा, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मैं बार बार बीच में आकर नहीं बोलूंगा कि आप मुझे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मतलब है ना, मतलब अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट, अपना नाम, अपनी जगह, हर हर महादेव, फिर आपका जो लिखने आए आपको, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ये जो बच्चा है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आज बच्चे की उम्र 3 साल है और ये छोटा सा नन्हा सा तुतला कर ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर चुका है। इसे नहीं सिखाया इसके मम्मी पापा ने, इसे नहीं सिखाया किसी और गुरु ने, ये अपने आप ही कब बोलना शुरू कर गया और वो भी ओम नमः शिवाय के साथ, इन्हें पता ही नहीं चला। अब माँ बाप बड़े खुश होते हैं देखकर कि भाई इसने पहली बार कुछ बोला है, और बोलने की शुरुआत वैसे तो माँ और बाबा से होती है, इसने भोलेनाथ से करी है। कमाल है, महादेव का ये प्यारा सा तोहफा हम पूरी जिंदगी के लिए नहीं भूलेंगे। और वो मतलब इस बात को कभी कभी भूल जाते थे कि इसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 10 साल है। वो बच्चा बड़ा हो रहा है और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, माता पिता की बहुत सेवा करता है, गांव में कभी भी कहीं भी आना जाना होता है तो बड़ों का सम्मान करता है, उनके पैर छूता है, हाथ जोड़कर हर हर महादेव जय भोले बोलता है। छोटा सा बच्चा। अब ये बच्चा जैसे जैसे सबका सम्मान करता चला जा रहा है, ऐसे ही इसके माँ बाप को भी समाज में इज्जत मिलनी शुरू हो गई है। जिनका बच्चा बड़ों का सम्मान करता है उनके माँ बाप का दर्जा, सच बता रहा हूं, समाज में बहुत ऊपर रहता है। हर कोई कहता है कि भाई उसका बच्चा देखो कितना प्यारा है, कितना संस्कारी है, हर किसी के साथ मिलता है, घुलता है, हर हर महादेव बोलता है, जय श्री राम बोलता है, बड़ों का सम्मान करता है, पैर छूता है। और तो और पढ़ाई में भी ऐसा नहीं कि वो नासमझ है, पढ़ने में भी अच्छा है, अपनी कक्षा में प्रथम आता है। हर तरफ से वो प्यारा सा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आयु सिर्फ 10 साल है। धीरे 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 ये वक्त बढ़ता चला गया और बच्चा आज 9.5 साल का हो गया है। ये मान लीजिए कि माँ बाप समय से पहले वृद्ध लगने लग गए हैं, यानी बुजुर्ग लगने लग गए हैं। जिन माँ बाप को पता हो कि उसका बच्चा कुछ समय बाद उनके साथ नहीं रहेगा, उनके जीवन में से वो चेहरे पर से तो चमक चली ही जानी है। लेकिन ये फैसला हम दोनों ने ही लिया था। महादेव ने तो हमें कहा था कि आप 100 साल का जो कुपुत्र है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब कुछ ही समय बचा है। ये मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता बचा है इसको वापस जाने में। बच्चे को अभी इस बारे में पता ही नहीं है। एक सुबह माँ बाप दोनों चिंतित होते हैं, रो रहे होते हैं। तो वो बच्चा आता है इनके पास और पूछता है अपने माता पिता से कि आप चिंतित क्यों हैं, क्यों परेशान हो, कोई तो ऐसी बात है जो आप मुझे नहीं बता रहे। माता ने कहा कि अब इसे बता देना चाहिए, क्योंकि अब ये वक्त ऐसा है कि मैं इसे ना स्कूल भेजूंगी ना कहीं खेलने भेजूंगी, सिर्फ अपने पास रखूंगी। जो भी वक्त है सिर्फ मेरा है, मैं इस बच्चे को कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ का दिल ऐसा ही होता है।
वो इस सच को मानना ही नहीं चाहती। तो पिता बोलता है कि नहीं, इसको इसका समय जो है अपने दोस्तों के साथ, बाहर समाज के साथ, ईश्वर के साथ, हम दोनों के साथ, सभी के साथ जैसा चल रहा था वैसा चलने देते हैं। लेकिन माँ ने मना कर दिया। बच्चे ने जिद करके पूछ ही लिया कि आखिर माता पिता परेशान क्यों हैं, क्या बात हुई है, आप मुझे बताइए। तो वो सब बात बताते हैं कि बेटा, हमारे पास तुम नहीं थे, हमने महादेव से तुम्हें मांगा है और महादेव ने तुम्हारी आयु 10 वर्ष रखी है और 10 वर्ष हो चुके हैं बेटा, सिर्फ 7 दिन बचे हैं अब। तो उसने कहा उसके बाद महादेव मुझे अपने घर ले जाएंगे। तो आप चिंता क्यों करते हो, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे ही उस बच्चे ने यह बात बोली, मां की आंखें भर आईं। मां ने रोकर उसे अपने सीने से लगा लिया और ये बोला कि बेटा, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता और वो तो महादेव स्वयं ये बात बोल कर गए हैं। लेकिन अब ये बच्चा बोलता है अपने माता पिता से कि आप चिंता ना करें, महादेव ने मुझे 10 साल दिए हैं तो महादेव ही मुझे आगे का जीवन भी प्रदान करेंगे। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। महादेव नहीं चाहेंगे कि मैं अपने माता पिता को रोता हुआ छोड़कर जाऊं। तभी मां कहती हैं कि ये संसार की नियति है और ऐसा ही होना होता है। बच्चे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हां, टाल सकते, लेकिन जब महादेव ने बोला है तो कौन टालेगा। अब सभी इस बात को मानकर, स्वीकार कर अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। वो बच्चा, बाहर इन्होंने एक प्यारा सा शिवलिंग खुद बनाया होता है, ठीक है, उसकी ही पूजा करता है। ये मान लीजिए कि बड़े बड़े आसपास के गांव के जो मंदिर हैं वहां भी इस तरह से शिवलिंग का श्रृंगार नहीं होता जो ये बच्चा अपने हाथों से करता है। रोज, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोमवार को ना, रोज करता है और ये सब महादेव को भी दिख रहा है। अब होता क्या है कि ये बच्चा श्रृंगार कर रहा होता है महादेव का, ठीक है, शिवलिंग का श्रृंगार कर रहा होता है। तभी वहां से सप्तऋषि निकलते हैं। वो देखते हैं कि छोटा सा बच्चा महादेव की इस तरह से आराधना कर रहा है, इस तरह से पूजा कर रहा है और श्रृंगार करते करते हर हर महादेव ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। अब इतना प्यारा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा जब इस तरह से पूजा पाठ करता दिखता है, वो भी महाकाल को प्रसन्न करने के लिए, तो उन्हें रुकना ही पड़ा। सप्तऋषि रुकते हैं और वो भी बोलते हैं हर हर महादेव। अब जैसे ही उनकी आवाज सुनते हैं तो माता पिता अपनी कुटिया से बाहर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा अब यहां से, ठीक है, कहीं भी आपको स्किप नहीं करनी है, वीडियो पूरी देखनी है, आराम से देखनी है, ठीक है। आवाज बढ़ा लीजिएगा यहां पर अगर मेरी आवाज कम आ रही हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि कम पहुंचेगी क्योंकि मैं अच्छे से तेज तेज बोलकर आपको कहानियां सुनाता हूं। और शुक्रिया, आपको मेरी आवाज भी अच्छी लगती है, धन्यवाद उसका। कहानी पर आऊंगा वरना डांट पड़ जाएगी मुझे। होता क्या है, जैसे ही माता पिता साधुओं की आवाज सुनते हैं, ऋषियों की आवाज सुनते हैं, वो अपने घर से, अपनी कुटिया से बाहर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि अहो भाग्य हमारे कि हमारे घर सप्तऋषि पधारे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हम भोजन का प्रबंध करेंगे, आप हमारे घर खाना खाकर जाइएगा। अब सप्तऋषि ने कहा कि भाई हम रुक नहीं सकते क्योंकि हमें जहां पहुंचना है वहां के लिए हमें देरी हो जाएगी, लेकिन आशीर्वाद है, सदैव खुश रहो, आप दोनों सदैव खुश रहो। और उस बच्चे के माथे पे हाथ लगा के कहते हैं कि आयुष्मान भव। पैर छू रहा है हमारे, बताओ, इतना छोटा सा, इतना प्यारा बच्चा, आपने से बहुत अच्छे गुण दिए हैं, बहुत ही प्यारा बच्चा है, हमने संसार में इतना प्यारा बच्चा नहीं देखा। आयुष्मान भव, जुग जुग जियो, 100 साल तुम्हारी उम्र हो। अब ये सब जैसे ही उन्होंने बोला, बच्चे ने जवाब क्या दिया कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। अब ऋषि जितने भी थे सब परेशान हो गए कि इस बच्चे ने ये क्यों बोला है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हमने क्या झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि बच्चे, हम ऋषि हैं, हम कभी असत्य नहीं बोलते। हुआ क्या है, तुमने ये क्यों कहा, हमें बताओ। तो उन्होंने कहा कि महादेव ने मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 साल दिए हैं और मेरे तो मरने में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और आपने मुझे कह दिया कि 100 साल जियो। अब यहां सभी ऋषि मुनि चिंतित हो गए और उन्होंने माता पिता से पूछा कि ये बच्चा क्या कह रहा है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे पता है अपनी मृत्यु के बारे में और हमने महादेव की पूजा आराधना करी थी और उसके बाद महादेव ने हमें 2 विकल्प दिए थे जिससे हमने सुपुत्र की आशा करी और आज इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 3 दिन शेष है, यानी 3 दिन बाकी हैं। अब सभी ऋषि मुनि चिंता में पड़ गए कि ये तो हमने गड़बड़ कर दी, महादेव की कही हुई बात पर हम बीच में आ गए। लेकिन मैं यहां आपको एक और बात बता देता हूं कि जो सप्तऋषि के वचन होते हैं या उनका दिया हुआ आशीर्वाद होता है वो झूठा नहीं जाता, विफल नहीं हो सकता, ऐसा उन्हें वरदान है। लेकिन जहां महादेव ने कहा हो कि सिर्फ और सिर्फ 10 साल इसकी उम्र है, वहां कैसे होगा, सोचने वाली बात है। अब ये सप्तऋषि आपस में बहुत ज्यादा चर्चा करके कहते हैं कि आप इस बच्चे को हमें दीजिए,
ठीक है, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा। अब माता पिता बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, आप ले जाओ। अब वो बच्चा कहता है मैं अपने माता पिता को छोड़कर कैसे जा सकता हूं? तो सप्तऋषि कहते हैं हमें जाना है ब्रह्मा जी के पास, और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अभी अपने माता पिता का त्याग करना पड़ेगा। पूरा जीवन आप यहीं रहेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो बच्चा खुश हुआ कि माता पिता के पास वापस आने के लिए कुछ देर की अगर दूरी सहन करनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। वो माता पिता का आशीर्वाद लेता है, उनके पैर छूता है और बोलता है कि मैं जाकर आता हूं। वैसे ये जो सप्तऋषि हैं ये सब जा ही ब्रह्मा जी के पास रहे थे, बस अब ये मान लीजिए कि इनके साथ ये बच्चा और है, बाकी इनको जाना वहीं था। ठीक है, जैसे ही ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जय हो, ब्रह्मा जी सभी को आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, जुग जुग जियो, खूब खुश रहो। अरे ये छोटा प्यारा सा बच्चा कौन है? जैसे ही उस बच्चे को आगे लाते हैं, बच्चा ब्रह्मा जी के पैर छूता है, और जैसे ही पैर छूता है, बड़े हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्मा हैं, वो आशीर्वाद देते हैं दोनों हाथ से और कहते हैं जुग जुग जियो, खूब खुश रहो, अपने माता पिता का नाम सदैव रोशन करो। अब ये जैसे ही इन्होंने बोला, सभी साधु आपस में खुसुर फुसुर करने लग गए और खुश हैं। ऋषि मुनि जो हैं सब खुश हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता, आप सब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फिर उन सप्तऋषि ने कहा कि एक बहुत बड़ी परेशानी थी जो हमारे कंधे आ गई, अब वो हमने अपने ऊपर से आपकी तरफ छोड़ दी है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं समझा नहीं, कौन सी परेशानी तुम लोगों ने मेरे ऊपर छोड़ दी है? अब वो सप्तऋषि बोलते हैं कि ये बच्चा पृथ्वी पर जन्मा है, इसके माता पिता निसंतान थे, ठीक है, और इन्होंने महादेव की पूजा करी और उसके बाद प्राप्ति में ये बच्चा जो कि अल्पायु था ये ग्रहण किया है। सिर्फ और सिर्फ इसकी 10 साल उम्र है और आपने इसे आयुष्मान भव वरदान दे दिया। हमने भी यही गलती करी थी। हमने जैसे ही इस बच्चे ने हमारा पैर छुआ और बोला हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हमारे भी मुख से यही निकला जो कि निकलना होता है कि आप खुश रहें, सदैव रोग मुक्त रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, आयुष्मान भव, 100 साल जिए, जुग जुग जिए। हमने भी यही गलती करी थी। यहां महादेव की बात काटने वाली बात आती है। तो ब्रह्मा जी थोड़े से चिंतित हुए, उन्होंने अपना बहुत तेज जो उनका दिमाग है दौड़ाया और उस बच्चे को अपने पास बुलाया। उस बच्चे के कान में कुछ बात बोली। अब यहां सप्तऋषि चिंतित हैं कि ब्रह्मा जी ने इस बच्चे के कान में क्या कहा है। ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आपने क्या कहा है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये बात मेरे और इस बच्चे के बीच की रहेगी, ठीक है, और उस बच्चे से बोलते हैं कि ये जो बातें मैंने तुम्हें बोली हैं, इन सभी बातों को जोड़कर तुम्हें एक महादेव का मंत्र बनाना है, और वो मंत्र आप बोलना शुरू कर दो, ठीक है। जब तक आप ये मंत्र बोलोगे तब तक कोई भी आपको अप्रिय शक्ति छू नहीं सकती। ये मानिए कि यमराज भी 10 बार सोचेंगे आपको हाथ लगाने से पहले। अब वो बच्चा बोलता है जैसी ब्रह्मा जी की इच्छा। अब उस बच्चे को ले जाकर माता पिता के पास छोड़ते हैं सप्तऋषि। मम्मी पापा दोनों चिंतित हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं कि क्या बात हुई है। ब्रह्मा जी के पास लेकर गए तो ब्रह्मा जी ने बच्चे के कान में कुछ बातें कही हैं, उनका इसे एक मंत्र बनाकर उच्चारण करना है, जिसकी वजह से कहते हैं कि महादेव प्रसन्न होते हैं बहुत ज्यादा जल्दी। अब मम्मी और पापा जो माता पिता हैं वो पूछते हैं बच्चे से कि क्या बोला है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मुझे कहा है ब्रह्मा जी ने कि आप किसी को नहीं बताएंगे जब तक वो मंत्र बन नहीं जाता। सिर्फ 1 दिन रह गया है। अब अगली सुबह इसके पूरे 10 साल होते हैं और इसे ले जाने के लिए यमराज अपने यमदूतों को छोड़ देते हैं, यानी कि अब इसका वक्त आ गया है। ये सुबह सुबह पहुंचता है, सोमवार का दिन है। महादेव को स्नान करा रहा है, शिवलिंग को अच्छे से स्नान करा रहा है। अब अपनी पूजा पाठ शुरू करने वाला है और जैसे ही श्रृंगार शुरू करता है, बेल पत्ते वगैरह लगाकर अच्छे से श्रृंगार जैसे ही शुरू करता है, तभी यमदूत आ चुके होते हैं, क्योंकि ऊपर से यमराज का आदेश है कि ऐसे ऐसे घर में एक ऐसा प्यारा सा बच्चा है, वक्त पूरा हो गया है, महादेव का ऑर्डर है, बच्चे को लाना है। अब वो अपने यमदूत को भेज देते हैं। अब जो यमदूत हैं जैसे ही इस बच्चे के सामने आते हैं और इसको ले जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, तभी आवाज आनी शुरू होती है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्यो मोक्ष्य मामृता हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो वो हाथ नहीं लगाता। जो यमदूत है जैसे ही वो दोबारा हाथ बढ़ाता है वो दोबारा मंत्र शुरू कर देता है।
ऐसे करते 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 तकरीबन आधा घंटा बीत जाता है। अब ऊपर यमराज सब परेशान, चिंता में कि यमदूत अभी तक लौटे क्यों नहीं उस बच्चे को लेकर। तो वो यमदूत के पास अपने और 8-10 दूत भेजते हैं कि देख कर आओ क्या परेशानी हुई है। अब यहां जैसे ही देखते हैं, उससे पूछते हैं, उसने कहा कि मेरे में वो ऊर्जा नहीं आ रही कि मैं इसे हाथ लगा पाऊं, तुम सब कोशिश करके देखो। अब जैसे ही उन सब ने इस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करी, तभी उसने दोबारा बोलना शुरू कर दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्यो मोक्षिमामृतात्। अब ये जितनी बार इस मंत्र को बोल रहा है उतनी बार महादेव प्रसन्न हो रहे हैं। उनके मुख पर मुस्कुराहट आ रही है, खुशी आ रही है, वो बहुत खुश हो रहे हैं इस मंत्र को सुनकर। और ये पहली बार बोला जा रहा है, या इसे दूसरे शब्दों में कहूं कि मनुष्य द्वारा पहली बार बोला जा रहा है। अब यहां यमराज परेशान हो रहे हैं कि भाई जो मैंने दूत भेजे हैं अभी तक वापस नहीं लौटे। अरे लौटना तो दूर की बात है, उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, मैं खुद आता हूं। अब यमराज खुद आते हैं उस बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए। और जब यमराज चलते हैं तो उनके साथ पूरी एक सेना चलती है, पूरी एक फौज चलती है कि यमराज को खुद जाना पड़ रहा है। इसका मतलब बात कोई गंभीर है। अब यहां यमराज उन सभी से पूछते हैं अपने दूतों से कि भाई तुम्हें क्या विलंब हो रहा है, क्या परेशानी है, क्या देरी है, क्या और काम नहीं है, नौकरी छीन लूंगा तुम सबकी। तो उन्होंने कहा कि नौकरी की तो बात बाद की है, पहले आप इस बच्चे को हाथ तो लगाकर देखो। हम में वो ऊर्जा ही नहीं आ पा रही है कि हम इस बच्चे को छू पाएं। उठाना और खींच के ले जाना तो बहुत दूर की बात है। बात समझ नहीं आई यमराज को। उन्होंने कहा ये नादान सा छोटा सा बालक पूजा पाठ कर रहा है तो इसका मतलब क्या ये जाएगा नहीं? कैसे नहीं जाएगा? जैसे ही यमराज ने उसका हाथ पकड़ा, यमराज की अपने अंदर की जो ऊर्जा है, जो इतनी ज्यादा उनमें तेज है, शक्ति है किसी को भी ले जाने की, उसके सामने वो बालक थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। जैसे ही उन्होंने खींचा और बच्चा सरक कर जाने लगा, बच्चे ने इस तरह से कौली भर के शिवलिंग को पकड़ लिया और तेज तेज बोलने लग गया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्यु मोक्षिमामृतात्। अब बिना रुके बोल रहा है और महादेव प्रसन्न हो रहे हैं। जितनी बार वो बोलता है उतनी बार महादेव प्रसन्न होते हैं। और जैसे ही वो रुकता है और इसको खींचने लग जाते हैं तो महादेव गुस्से में यमराज की तरफ देखते हैं। यमराज बच्चे को छोड़ देता है कि ये क्या कर रहे हो आप, मेरी तरफ क्यों क्रोधित हो रहे हो? भाई मैं तो देखो नौकरी बजा रहा हूं, ठीक है, मैं तो नौकरी कर रहा हूं, मैं तो देख आपके यहां जॉब करता हूं ना, मैं आपके काम कर रहा हूं, आप जो बताते हो वो मैं करता हूं, मुझे क्यों आप गुस्से से देख रहे हो? फिर उस बच्चे ने मंत्र पढ़ना शुरू करा। फिर महादेव मुस्कुराने लगे। अब यमराज चिंता में कि जब ये बच्चा मंत्र पढ़ता है महादेव मुस्कुराने लगते हैं, और जैसे ही मैं इस बच्चे का हाथ पकड़ता हूं महादेव मेरी तरफ से गुस्सा देखने लगते हैं। करूं तो क्या करूं मैं? अब यहां माता पिता को कुछ नहीं समझ आ रहा है कि वक्त हो गया है और ये मंत्र पढ़ना बंद नहीं कर रहा है। सामने यमराज हैं, सप्तऋषि खड़े हैं, पूरा गांव खड़ा है, हो क्या रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं मुस्कुराते हुए और सप्तऋषि से कहते हैं कि परेशानी टली? तो उन्होंने कहा अभी तो सब यही हैं, अभी परेशानी टली है या नहीं टली ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये कितनी देर तक बोल सकता है ये मंत्र, और यमराज कितनी देर इंतजार करेंगे, समझ नहीं आ रहा। अब यमराज ने सभी दूतों से कहा कि इस बच्चे का हाथ पकड़ के पूरे जोर से इसे खींच लो, बहुत हो गया, अब नहीं होगा हमसे बर्दाश्त। जैसे ही उन सभी ने मिलकर उस छोटे से नादान से प्यारे से दुर्बल से बच्चे का हाथ पकड़ के खींचना शुरू करा, आंधी तूफान शुरू हो गए। मतलब ये मानिए कि प्रचंड हवाएं चलने लग गई, लेकिन उसका मंत्र उच्चारण बंद नहीं हो रहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्यु मोक्षिमामृतात्। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब महादेव मुस्कुरा रहे हैं और पार्वती माता बोलती हैं कि आप एक बार नीचे जाकर फैसला कर क्यों नहीं देते? ऐसे तो सभी परेशानी में ही खड़े हैं। भाई यमराज अपने उस काम को पूर्ण नहीं कर पा रहे जो आपने दिया है, और वो बच्चा उच्चारण नहीं बंद कर रहा क्योंकि वो आपको प्रसन्न देखना चाहता है। माता पिता अपने बच्चे को दूर जाता नहीं देख सकते, सप्तऋषि और ब्रह्मा जी अपनी बात को विफल होते हुए कटता हुआ नहीं देख सकते। समझ नहीं आ रहा, आप एक बार खुद जाते क्यों नहीं? अब यहां महादेव कहते हैं कि अब मेरा ही जाना उचित रहेगा। महादेव खुद प्रकट होते हैं सभी के सामने, सब हाथ जोड़ते हैं कि महादेव खुद आए हैं, लेकिन वो बच्चा शिवलिंग छोड़कर महादेव को प्रणाम नहीं कर रहा, बस इशारे से बोलता है हर हर महादेव। भोलेनाथ भी इशारे में ही उसे जवाब देते हैं कि
जीते रहो, जुग जुग जियो। जैसे ही महादेव को अपने सामने देखते हैं, यमराज, यमदूत जितने भी हैं सब उस बच्चे को छोड़कर सीधे खड़े हो जाते हैं कि अब तो भाई बॉस आ गए, अब यहां हम क्या कर पाएंगे। वो कहते हैं, यमराज परेशान होते हुए, रोते हुए आते हैं महादेव के सामने और कहते हैं कि प्रभु ये हो क्या रहा है। हम तकरीबन 5-6 घंटे से, यानी बहुत समय से हम इस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 6 घंटे से लगातार इस मंत्र को बोल रहा है। हमें नहीं पता ये किसका है, कौन है, क्या है, लेकिन इस मंत्र में से जो ऊर्जा निकल रही है उस वजह से हम इस बच्चे को हाथ तक नहीं लगा पा रहे हैं। महादेव ने कहा, ये मुझे ही याद कर रहा था और ये मेरे लिए किसी मनुष्य द्वारा बोला गया जो मंत्र है, ये मेरा सबसे प्रिय मंत्र बन चुका है और सबसे पहले इस बच्चे ने बोला है तो ये मंत्र भी इसी की स्थापना होगी। और फिर महादेव उन सप्तऋषि से कहते हैं कि आप अपने दिए हुए वचन को पूर्ण कर ही चुके हैं और ब्रह्मा जी आपने भी अच्छा खेल खेला है। मैं आप सभी से बहुत खुश हूं और सबसे ज्यादा प्रसन्न हूं इस छोटे से बच्चे से। उसे अपने पास बुलाते हैं तो वो महादेव को कहता है कि नहीं, अगर मैं ये शिवलिंग छोड़ दूंगा तो ये जो आए हैं ना, ये सब मुझे ले जाएंगे। माता पिता ने बताया ये कोई यमराज है और ये ले जाएंगे, मैं अपने माता पिता के पास नहीं रह पाऊंगा। महादेव ने कहा, अरे मैं महादेव हूं, भोलेनाथ हूं, तुम मेरी ही पूजा आराधना कर रहे थे, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, तुम निश्चिंत होके बिना परेशानी के खड़े होकर मेरे पास आओ। अब वो नहीं माना, वो तो बस शिवलिंग को ऐसे जकड़े हुए और महामृत्युंजय बोल रहा है बार बार, और जितनी बार बोल रहा है महादेव मुस्कुरा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं जब भी मंत्र बोलता हूं आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, ये तो मैं शिव जी के लिए बोलता हूं। तो महादेव ने कहा, मैं शिव ही हूं, आपके सामने जो हूं। मतलब महादेव अपने रूप में नहीं थे, महादेव साधु के भेष में आए थे। अब बच्चे ने कहा कि मैं कैसे मानूं, आप तो साधु हैं। अब माता पिता भी थोड़े से चिंतित तो थे कि ये महादेव हैं नहीं हैं, कैसे एक साधारण मनुष्य पहचाने। तभी महादेव जैसे ही अपने रूप में आते हैं, सभी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि सब धन्य हो गए, इसके बाद कुछ संसार में बचता है नहीं। अब वो बच्चा उन्हें देखता है ध्यान से और कहता है कि आप ही हैं शिव। तो महादेव ने कहा, हाँ मैं हूं शिव। उन्होंने शिवलिंग को जैसे ही छोड़कर महादेव के पैर पकड़े और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू करा। महादेव ने उस बच्चे के दोनों कंधों को इस तरह पकड़ के अपने पास खड़ा किया और उसके सिर पर हाथ रखा। 100 साल जियो, जुग जुग जियो, और कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगा 100 साल तक। और जैसे ही महादेव यमराज की तरफ देखते हैं तो यमराज हाथ जोड़कर मुंह नीचे कर लेते हैं, जी हमारी क्या मजाल है, हमारी तरफ आप ऐसे क्यों देख रहे हो, हमने थोड़ा ना कहा, हमें तो आपका ही ऑर्डर मिलता है कि भाई इसको लाना है, इसको लाना है, आप हमारी तरफ मत देखो ऐसे गुस्से से। महादेव ने कहा फिर सभी से कि आज के बाद इस मंत्र के उच्चारण करते वक्त या जो इसका उच्चारण करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। समझ लो दोबारा से, यमराज जो भी महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो यमराज ने कहा, जैसी आपने कहा, मतलब वही बात होगी। उसी दिन के बाद से आज तक अभी भी इसी समय भी जो भी मनुष्य महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करता है, उच्चारण करता है, भले ही आप मंदिर में बैठकर ना कर पाते हो, अपने घर पे, अपनी दुकान पे, गल्ले के सामने, मंदिर, स्कूल, कहीं भी जहां आपको मौका लगता है, गाड़ी में चलते वक्त भी, अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये बात तय है। और तब से आज यमराज भी हाथ लगाने से डरते हैं उस मनुष्य को जो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर रहा हो। अकाल मृत्यु नहीं होगी, जो उसका वक्त है, जो उसका समय है, वो उसी समय जाएगा, उससे पहले नहीं जा सकता। भले ही थोड़ी बहुत चोटें लग जाएं, लेकिन यमराज नहीं ले जा सकते उसे। तो खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। यहां बहुत सारे लोगों के नीचे सवाल आने वाले हैं कमेंट सेक्शन में कि हमें उस बच्चे का नाम बताओ। ये सवाल मैं आप लोगों के पास छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी इस कक्षा में, मेरी इस क्लास में कितने लोग प्रेजेंट हैं। समझ रहे हो, कितने लोगों ने इस बात को ध्यान से सुना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी कहानी में एक बार उस बच्चे का नाम आपको बता चुका हूं जहां से महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई है। अब यह काम तो आपको सौंपा, आप बताइए कि कौन वो हैं जिनसे महामृत्युंजय मंत्र समाज को मिला है, बताना आपको है। और जो सही बताएगा उसके लिए बहुत ही खास एक प्यारा सा एक
इनाम है, तोहफा है, एक गिफ्ट है मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और 100% बोलता हूं कि वो गिफ्ट आपको इतना पसंद आएगा कि आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।